शांति। ओम शांति। आज बाबा ने एक शब्द यूज किया है बार बार, और वो शब्द है प्रायश्चित। इंग्लिश में भी उसके कई शब्द हैं। एक शब्द है कन्फेशन, रिपेंटेंस, ये कई शब्द हैं। प्रायश्चित, और हर धर्म में ये प्रायश्चित होता है। हर धर्म में भगवान के आगे प्रायश्चित करते हैं कि हे भगवान, मैंने इतने पाप कर्म किए हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति से है। तो आज बाबा ने कहा कि पापों का प्रायश्चित कैसे होगा। द्वापर युग से हमने बहुत पाप कर्म किए। कर्म भोग से तो जैसे प्रायश्चित हो ही जाता है, भोगना भोगते शरीर की, लेकिन याद के बल से भी प्रायश्चित होता है। जितना बाबा को याद करते जाएंगे, पाप कर्म भस्म होते जाएंगे। ये जैसे प्रायश्चित करना है, तो हर धर्म में होता है। गंगा स्नान करना ये भी क्या है, जैसे प्रायश्चित करना है, पाप धोना। चर्च में जाते हैं तो भी वहाँ फादर के आगे वो एक खिड़की बनी होती है, और वहाँ खिड़की में वो फादर बैठता है। तो जैसे भगवान को अपना पाप सुनाते, वो देखता नहीं उस व्यक्ति को, न वो व्यक्ति देखता है, लेकिन उसमें बताते उनको कि मैंने ये भूल की, मैंने ये भूल की, मैंने ये भूल की, भगवान मुझे माफ़ कर दो। तो प्रायश्चित करने का अलग अलग धर्मों में तरीका है, पर हमारा तरीका क्या है प्रायश्चित करने का? एक याद, बाबा की याद। तो कितनी ज़रूरी है बाबा की याद। 63 जन्मों से हमने पाप किए हैं। एक तो बाबा कहते हैं इस जन्म का तो बाबा को पत्र लिख के दो, बाबा ये भूल हमने की है। तो जैसे वो प्रायश्चित हो गया कि दोबारा वो भूल नहीं करेंगे। और दूसरा, जितना बाबा को याद करते जाएंगे, प्रेम से याद करते जाएंगे, उतने हमारे पाप भस्म होते जाएंगे। नहीं तो सज़ा बल तो है ही है, वो तो निश्चित है, फिर वापस जाएंगे। तो कैसे जाना है? सज़ा खाकर नहीं जाना है। यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू करनी है, प्रायश्चित कर लो। नहीं तो हम देखते हैं पाप तो बढ़ते ही जाते हैं। अगर ध्यान भी नहीं दिया तो कितने पाप करते हैं। व्यर्थ किसके बारे में सोचना, और वो गलत सोच है तो भी अपना ही पाप बनता है। बहुत कहानियाँ हैं इस पर कि किसको सज़ा दी जाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपने आप को देखो और किसी को मत देखो। अपना प्रायश्चित करो, नहीं तो सज़ा खानी पड़ेगी। तो आज बाबा ने बहुत सावधान भी किया है और बार बार याद दिलाया है कि याद की का प्रायश्चित करो। याद करके बाबा को प्रायश्चित करो, तब विकर्म भस्म होंगे। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 17/6/2022 है। मीठे बच्चे, याद में रह अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो, तो विकर्मा जीत बन जाएंगे। पुराने सब हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। याद में रह अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो, तो विकर्मा जीत बन जाएंगे। पुराने सब हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। प्रश्न है, किन बच्चों से हर बात का त्याग
सहज हो जाता है। त्याग एक बहुत बड़ा गुण है। तो कौन से बच्चे होंगे, उनमें क्या होगी विशेषता जिससे वो सहज त्याग कर सकेंगे? किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? उत्तर है, जिन बच्चों को अंदर से वैराग्य आता है। त्याग भी तब होगा जब वैराग्य आए। बिना वैराग्य के भी त्याग नहीं होता। वैराग्य अंदर की स्टेज और त्याग है बाहर की स्टेज। तो जिन बच्चों को अंदर से वैराग्य आता है वो हर बात का त्याग सहज ही कर लेते हैं। तुम बच्चों के अंदर अब ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि ये पहनूं, ये खाऊं, ये करूं। हाँ, इच्छाएं बहुत होती है ना, तो बाबा कहते ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। देह सहित सारी पुरानी दुनिया का ही त्याग करना है, तो इस कलयुगी दुनिया की क्या इच्छाएं रखेंगे? बाप आए हैं तुम्हें हथेली पर बहिष्ठ देने, तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। एक माँ भी होती है ना, देखती है बच्चे के हाथ में एक ब्लेड है या एक चाकू है या कुछ ऐसे शार्प तीखी नोक वाली चीज़ है। अब वो माँ कहेगी अरे इसको तो लग जाएगा। अब माँ उससे मांगती है, देता नहीं है, नहीं देता, इतना नहीं चाहिए, पता ही नहीं ना उसको कि लगेगा। तो माँ उसको क्या करेगी, अच्छी चीज़ उसको देगी। देखो बेटा ये इनसे बहुत अच्छी है, ये ले लो, ये अच्छी चीज़ है, ये गंदी चीज़ है, इसको छोड़ो। तो नई चीज़ अच्छी चीज़ दिखाएगी, उसका प्रलोभन देगी, तो वो गंदी चीज़ को छोड़ना सहज है उसके लिए। तो बाबा भी देखो, बाप आए हैं तुम्हें हथेली पर बहिष्ठ देने, तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। उस बहिष्ठ को याद करो। आज बाबा ने स्वर्ग को बहुत याद किया है, कैसे वहाँ प्रिंस प्रिंसेस पढ़ते होंगे, कैसा उनका स्कूल होगा, इतना सुंदर होगा। यहाँ भी कई कॉलेजेस हैं, प्रिंसेस का कॉलेज यहाँ है ना, राजकुमारों का कॉलेज यहाँ बैठे ना राजकोट वाले, वो देखा है आप लोगों ने कॉलेज में जा कर के कैसा होता है वहाँ? बहुत अच्छा होता है या सिंपल होता है, बस खाली लकड़ी की बेंच और ऐसे? कैसा होता है? बहुत रॉयल होता है। तो कलयुग में भी जो राजकुमार राजकुमारियाँ पढ़ते थे जिस स्कूल में, वो भी कितना अच्छा था। तो सतयुग का कैसा होगा सोचो। और परंतु राजकुमार राजकुमारी बनने वाले कैसे बैठे हैं? हाँ, सिंपल बैठे हैं यार, अभी भी सोफ़ा कुर्सियों पर बैठे हैं ना, आराम से बैठे हैं। पर बाबा के समय तो बहुत सिंपल था ना, कुछ भी नहीं था, बस फोम भी नहीं था। हिस्ट्री हॉल में दरी होती थी केवल, फोम भी बाद में हुआ है, केवल दरी, और सब नीचे बैठते थे, कोई ऊपर नहीं बैठता था, कोई कुर्सी नहीं थी। केवल एक बड़ी दीदी के लिए सोफ़ा होता था, क्योंकि दीदी को घुटनों की प्रॉब्लम होती थी, वो इतना नहीं चल पाती थी, तो उनके लिए बाबा ने सोफ़ा रखा था। बाकी कोई नहीं, बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, सब नीचे। और बाबा की कुर्सी भी देखो, वो गद्दी भी देखो कैसी, इतनी सिंपल, पीठ भी नहीं। और हम लोगों को तो देखो फिर भी है तो इतना त्याग तो था ना। तो देखो बाबा कहते परंतु नशा कितना कि हम क्या बनने वाले। गीत है, माता हो माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने अपनी माँ की महिमा सुनी। बच्चे तो बहुत हैं, समझा जाता है, बरोबर बाप है तो ज़रूर माँ भी है। रचना के लिए माता ज़रूर होती है। भारत में माता के लिए बहुत अच्छी महिमा गाई जाती है। बड़ा मेला लगता है जगदम्बा का, कोई न कोई प्रकार से माँ की पूजा होती है। बाप की भी होती होगी, बाप की भी होती होगी। वो जगदम्बा है
तो बाप कौन है? जगत पिता है। पर जगत पिता की इतनी महिमा नहीं, इतनी पूजा नहीं जितनी जगत अम्बा की महिमा है। तो वो जगत अम्बा है तो वो जगत पिता है। जगत अम्बा साकार में है तो जगत पिता भी साकार में है। इन दोनों को रचयिता ही कहेंगे। यहाँ तो साकार है ना इस दुनिया में, निराकार को ही कहा जाता है गॉड फादर। मदर फादर का राज तो समझाया गया है। क्रिश्चियनिटी में गॉड द फादर कहते हैं, लेकिन मदर कौन है? फिर वो जीसस की जो माँ है मेरी, उसी को ही मदर मेरी, वही माँ मानते हैं। तो उस रूप से मदर फादर, लेकिन परमात्मा को केवल पिता मानते हैं। तो बाबा कहते हैं मदर फादर का राज तो समझाया गया है, पर एक भारत ही है जहाँ माता की इतनी महिमा है। तो मदर फादर का राज तो समझाया गया है। छोटी माँ भी है तो बड़ी माँ भी है। छोटी माँ कौन है और बड़ी माँ कौन है? छोटी माँ ये है और बड़ी माँ ये है, और वो बाप देखो सब बैठे हैं यहाँ। तो बाबा कहते हैं छोटी माँ भी है तो बड़ी माँ भी है। महिमा छोटी माँ की है, बड़ी माँ की महिमा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा की इतनी प्रजापति कह देते हैं या प्रजापिता भी कह देते हैं, तो उसकी इतनी महिमा नहीं है जितनी माँ, छोटी माँ की महिमा है। महिमा छोटी माँ की है। भल एडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट किया, प्रवेश किया, वो माँ बनी, पर इस माँ को फिर एडॉप्ट किया। तो बाबा कहते हैं भल एडॉप्ट करते हैं, माँ को भी एडॉप्ट किया है, इनको भी एडॉप्ट किया है, तो यह बड़ी माँ हो गई। शिव बाबा ने ब्रह्मा माँ को भी एडॉप्ट किया, इनको भी किया, पर ये बड़ी माँ हो गई। परंतु महिमा सारी छोटी माँ की है। ये भी बच्चे जानते हैं, हर एक को अपने कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू करना है। क्यों चुकतू करना है हर एक को अपने कर्म भोग का? क्योंकि विकर्माजीत थे, फिर रावण ने विकर्मी बना दिया। विक्रम संवत भी है तो विकर्माजीत संवत भी है। पहला आधा कल्प विकर्माजीत कहेंगे, फिर आधा कल्प विक्रम संवत शुरू होता है। अभी तुम बच्चे विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनते हो। पाप जो है उनको योग बल से प्रायश्चित करते हो। प्रायश्चित होता ही है याद से। अभी वहाँ पर कोई पाप करेंगे, माफ़ कर दो कह देंगे, चलो भगवान को माफ़ कर दो, पर फिर जाके पाप करते हैं तो क्या माफ़ तो क्या करेंगे? कर्म की भोगना तो होगी। पर यहाँ बाबा की याद से वो अग्नि बन जाती है, याद की अग्नि, जिससे पाप नाश होते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रायश्चित होता ही है याद से। जो बाप समझाते हैं कि बच्चे याद करो तो पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, अर्थात कट उतरती जाएगी। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का। लगता है, हाँ, महसूस होता है कितना सिर पर पापों का बोझा होगा हमारे। तो जन्म जन्मांतर का समझाया गया है कि जो नंबर 1 में पुण्य आत्मा बनता है वही फिर नंबर 1 पाप आत्मा भी बनता है। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम नंबर 1 पुण्य आत्मा थे, अब जैसे नंबर 1 पाप आत्मा बन गए हैं, तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी पापों को नाश करने के लिए। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षक बनते हैं सिखाने के लिए, तो ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी है, औरों को भी बताते कैसे परमात्मा को याद करो, तो खुद तो मेहनत करेंगे ही ना अपने लिए भी। तो ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी। बीमारी आदि होती है तो अपने ही कर्म कहे जाते हैं। अनेक जन्मों के विकर्म किए हैं, इस कारण भोगना होती है। इसलिए कभी भी इससे डरना नहीं है।
भोगना है खुशी खुशी भोगो, हाँ, लेकिन डरो नहीं, कभी भी इससे डरना नहीं है, खुशी से पास करना है, क्योंकि अपना ही किया हुआ हिसाब किताब है। अब कर्म मैंने किया तो मैं किसको दोषी भी नहीं बना सकती हूँ, इसलिए खुशी खुशी पास करना है। अपना ही किया हुआ हिसाब किताब है, प्रायश्चित होना ही है एक बाप की याद से। जब तक जीना है तब तक तुम बच्चों को ज्ञान अमृत पीना है, योग में रहना है। विकर्म है तब तो खांसी आदि होती है। अब बाबा अपने लिए कहते, ब्रह्मा बाबा को खांसी तो होती थी ना, अब है तो मेरा ही हिसाब किताब। बाबा कहते थे, कई बार ब्रह्मा बाबा कहते थे शिव बाबा को, बाबा इतनी खांसी होती है, बाबा आपने ये रथ तो चुना है तो कुछ मदद करो ना, खांसी मेरी जाए। तो शिव बाबा कहे, बच्ची तो तुम्हारा कर्म भोग है, तुमको ही चुकतू करना है, मैंने तो कोई ऐसा विकर्म किया नहीं जो मुझे चुकतू करना पड़े, इसलिए तुमको ही करना है। तो बाबा कहते हैं खुशी, योग में रहना है, विकर्म है तब तो खांसी आदि होती है, खुशी होती है यहाँ ही सब हिसाब खत्म हो जाए, खुशी होती है। बाबा दुखी नहीं होते कि इतनी खांसी क्यों है। हमारी दादी जान की तो बहुत खुश होती थी, चलो ये खांसी है, मेरी सखी है, हिसाब किताब चुकतू हो रहे। यहाँ ही सब हिसाब खत्म हो जाए, रह जाएंगे तो पास विद ऑनर नहीं होंगे। मोचरा खाकर मानी मिले तो कितनी बेइज्जती हो गई। अब किसको गालियाँ दो और गालियाँ दे करके कहो लो खाओ, खाना खाओ, हाँ, अभी गाली दे करके खाना दिया तो वो तो कहेगा मैं भूखा रहूँगा लेकिन ये नहीं खाऊंगा, गाली क्यों दी, मेरी इज्जत गंवा दी। तो बाबा कहते ये भी ऐसे हुआ ना, सज़ा खाएंगे धर्मराजपुरी की और फिर थोड़ी बहुत रोटी मिल जाएगी, यानी कुछ छोटा मोटा पद मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं मोचरा खाकर मानी मिले तो बेइज्जती हुई ना। अनेक प्रकार के दुख की भोगना होती है, यहाँ अनेक प्रकार के दुख का पारावार नहीं। कलयुगी दुनिया में अनेक प्रकार के दुखों का पारावार नहीं है, हद ही नहीं है, बेहद में है दुख। और वहाँ सतयुग में सुख का पारावार नहीं रहता है, नाम ही है स्वर्ग। क्रिश्चियन लोग कहते हैं हेवन, हेवनली गॉड फादर। अब इन बातों को तुम जानते हो। निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी वो क्या कह देते हैं, वो कह देते हैं कि ये सब काग विष्टा समान सुख है, इस दुनिया में कभी सुख हो ही नहीं सकता है, अगर जो है वो काग विष्टा के समान है, अल्पकाल का। इस दुनिया में बरोबर ऐसा है, बाबा कहते हैं इस समय है, लेकिन हर वक्त थोड़ी था काग विष्टा समान सुख। इस दुनिया में बरोबर अभी ऐसा है, भल कितना भी किसको सुख हो परंतु वो है अल्पकाल का सुख, स्थायी सुख तो बिल्कुल नहीं है। बैठे बैठे आपदाएं आ जाती है, हार्ट फेल हो जाता है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है तो शरीर आपे ही मिट्टी हो जाता है, काम का ही नहीं रहता, बांस आने लगती है, ज़्यादा समय डेड बॉडी को रख भी नहीं सकते, बांस आने लगती है। जानवरों के शरीर फिर भी काम में आते हैं, मनुष्य का तो काम भी नहीं आता है। तमो प्रधान पतित शरीर कोई काम का नहीं, कौड़ियों मिसल है। देवताओं के शरीर तो हीरे मिसल है, तो देखो उन्हों की कितनी पूजा होती है, उनका शरीर भी हीरे मिसल है, आत्मा शरीर दोनों पावन है, तो देखो उनकी कितनी पूजा होती है। ये समझ अभी तुम बच्चों को मिली है। ये है बेहद का बाप जो मोस्ट बिलवेड है, शिव बाबा मोस्ट बिलवेड है, जिसको फिर आधा कल्प याद किया है। जो ब्राह्मण बनते हैं वही बाप से वर्षा लेने के हकदार होते हैं। बड़ी बात है, कौन हकदार होते हैं स्वर्ग का वर्षा लेने के? जो ब्राह्मण बनते हैं। सच्चे ब्राह्मण तो बहुत प्योर होने चाहिए, अगर इम्प्योरिटी है माना अभी तक सच्चे ब्राह्मण नहीं है।
सच्चे ब्राह्मण बहुत प्योर होने चाहिए। सच्चे गीता पाठी को पवित्र तो रहना ही है। अब बाबा कहते तुम हो सच्चे गीता पाठी, इसलिए तुमको तो पवित्र रहना ही है। वो झूठे गीता पाठी पवित्र नहीं रहते। जो गीता का पाठ करते हैं ना, बहुत गीता पाठशालाएं हैं दुनिया में, गीता का पाठ करते हैं, भारत में तो बहुत है, लेकिन वो पढ़ेंगे गीता में लिखा है ये काम क्रोध लोभ ये सब नर्क के द्वार है, इनको जीतो, लेकिन खुद तो जीतते नहीं है। तो बाबा कहते वो झूठे हो गए। तो बाबा कहते हैं फिर अब गीता में तो लिखा है, तो वो झूठे गीता पाठी पवित्र नहीं रहते। अब गीता में तो लिखा हुआ है कि काम महाशत्रु है, फिर खुद गीता सुनाने वाले पवित्र कहाँ रहते हैं? गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, जिससे बाप ने कौड़ी से हीरे तुल्य बनाया है। ये भी तुम समझते हो, गीता पाठी नहीं समझ सकते कि भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान दिया, उससे हम हीरे तुल्य बने। बाबा कहते वो नहीं समझते, वो तो तोते माफिक पढ़ते रहते हैं। महिमा सारी है ही एक की, और किसी चीज़ की महिमा नहीं है सिवाय एक परमात्मा के, और किसी की महिमा नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं है। तुम उनके आगे कितना भी माथा टेको, ब्रह्मा के आगे, विष्णु के आगे, शंकर के आगे माथा टेको, उनके आगे बलि भी चढ़ो तो भी वर्षा नहीं मिलेगा। वर्षा केवल एक शिव बाबा से ही मिलेगा। काशी में काशी करवट खाते हैं ना, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, वो कुआं है, वो अभी हम गए थे देखने के लिए, वो विश्वनाथ का मंदिर है उसके पीछे ही है। अभी तो बहुत काफ़ी बदल गया, तो वो कुआं है, तो वो कुएं को उसको शीक लगा दिए, अभी नहीं कर सकते। तो पहले, और फिर उसके बहुत करीब 50 फीट गहरा होगा वो कुआं, तो नहीं एक टांकी जैसी बनी हुई, और नीचे शिवलिंग है। तो वहाँ पर वो ऐसे सिर काट लेते थे और सिर जा कर के शिवलिंग पर पड़ता था और फिर धर पीछे गिर जाता था, तो अपनी बलि चढ़ाते थे शिव पर। तो बाबा कहते अभी गवर्नमेंट ने बंद करा दिया है, नहीं तो बहुत काशी करवट खाते थे, कुएं में जाकर कूदते थे, कोई देवी पर बलि चढ़ते थे, कोई शिव पर। देवताओं पर बलि चढ़ने का कोई फायदा नहीं। काली पर बलि चढ़ते, अब काली को कितना काला काला बना दिया है। अभी तो है सभी आयरन एजेड, जो पहले गोल्डन एजेड थे। अम्बा एक को ही कहा जाता है, पिता को कभी अम्बा नहीं कहेंगे। वैसे भी माँ होती है, बाप बाप होता है। चाहे चलो बाप गुजर जाए तो माँ फिर भी वो बाप का पार्ट इतना तो नहीं बजा पाएगी, और माँ गुजर जाए और बाप बच्चे को पाले, फिर भी माँ जैसी पालना तो नहीं कर पाएगा। माँ का रोल अपना है, बाप का रोल अपना है। तो बाबा कहते हैं पिता को कभी अम्बा नहीं कहेंगे, माँ एक को ही कहा जाता है, पिता को कभी अम्बा नहीं कहेंगे। अब ये कोई भी नहीं जानते जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ये नहीं जानते। वो तो दिखाते भक्ति में तो पता नहीं क्या क्या, कि ब्रह्मा भी सरस्वती पर फिदा हो गया। अब बताओ अपनी बेटी पर। जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा जरूर प्रजापिता हो गया, हाँ प्रजापिता ही होगा। सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा, प्रजापिता तो यहाँ चाहिए, सूक्ष्म वतन में नहीं। समझते भी हैं सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा की स्त्री तो बताते नहीं। पता नहीं वहाँ पर पुष्कर में ना एक गायत्री बताते, एक सावित्री बताते, उनकी वो दोनों पत्नी दिखाते। वो गायत्री आ गई, सावित्री नाराज हो गई, या पता नहीं वो जाके दूसरे पहाड़ पर जाकर बैठी नाराज होकर के, से बहुत कहानी बताते पुष्कर में भी। तो बाबा कहते हैं समझते भी हैं कि सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा की स्त्री तो बताते नहीं। बाप समझाते हैं मैंने इस ब्रह्मा द्वारा बेटी सरस्वती को एडॉप्ट किया है। बेटी भी समझती है कि बाप ने एडॉप्ट किया है।
ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। ये बहुत गुह्य बात है जो कोई की भी बुद्धि में नहीं है। बाप तुमको अपना भी अंत बैठ करके देते हैं। भगवान अपना अंत अपने बच्चों को देते हैं, सारे अपने राज सब बता देते हैं भगवान बच्चों को। अपना भी अंत बैठकर बच्चों को देते हैं। मैं सो तो ज़रूर सम्मुख ही देंगे ना, अपना अंत उनको देना है, सब कुछ अपने बारे में बताना है तो ज़रूर सम्मुख देंगे, आएंगे साकार में। प्रेरणा से थोड़ी देंगे। भगवानुवाच हे बच्चे कहेंगे, सो ज़रूर साकार में आवे तब तो कहेंगे ना। निराकार बाप इन द्वारा बैठ पढ़ाते हैं, ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं। ब्रह्मा को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता है, एक ही बाप को कहा जाता है ज्ञान सागर। आत्मा समझती है ये लौकिक बाप नहीं पढ़ाते। हमें कौन पढ़ा रहा है यहाँ? लौकिक बाप नहीं पढ़ा रहा है, पारलौकिक बाप बैठ पढ़ाते हैं, जिससे वर्षा ले रहे हैं। वैकुंठ को परलोक नहीं कहा जाता है, वैकुंठ को परलोक नहीं कहा जाता है, वो है अमरलोक। वैकुंठ है अमरलोक और ये है मृत्युलोक। परलोक अर्थात जहाँ हम आत्माएं रहती है, ये परलोक नहीं है, ये मनुष्य सृष्टि परलोक नहीं है। हम आत्माएं आती है इस लोक में, परलोक है हम आत्माओं का लोक। तुमने राज्य भी भारत में किया है, परलोक में नहीं कोई राज्य करता। आत्माएं वहाँ थोड़ी राज्य करेगी, शरीर चाहिए ना राज्य करने लिए भी, तो परलोक में कोई राज्य नहीं करते। परलोक पर नहीं, परलोक का राजा नहीं कहेंगे कोई को भी, कोई नहीं है परलोक का राजा। कहते हैं लोक परलोक सुहाले हो, लोक परलोक सुहाले हो, माना ये जन्म भी इनका सदा सुखी रहे और आगे भी जहाँ भी वो आत्मा जाए वहाँ सुखी रहे। तो कहते हैं लोक परलोक सुहाले हो। अब ये है स्थूल लोक, और फिर परलोक सुहाले बन जाते हैं, परलोक चले जाते हैं। वही भारत वैकुंठ था फिर बनेगा। ये है मृत्यु लोक, लोक में मनुष्य रहते हैं। लोक किसको कहेंगे? जहाँ मनुष्य रहते हैं। कहते हैं वैकुंठ लोक में जावे, तो वैकुंठ भी लोक है जहाँ मनुष्य रहते हैं, देवताएं रहते हैं। देलवाड़ा मंदिर में भी नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में वैकुंठ के चित्र बनाए हैं। समझते हैं फलाना वैकुंठ पधारा, परंतु वैकुंठ तो यहाँ ही होता है। वैकुंठ कोई ऊपर थोड़ी, याद कोई शरीर छोड़ा तो वैकुंठ गया, वरना ऊपर कहीं चला गया। तो वैकुंठ तो यहाँ ही होता है, ऊपर में नहीं। आज जो ये पतित लोक है, आज जो यह पतित लोक है, वही फिर पावन लोक हो जाएगा। पावन लोक था, अभी पास्ट हो गया है, इसलिए पावन लोक था, अभी पास्ट हो गया है, इसीलिए कहा जाता है परलोक। सत्युग को भी बाबा ने कुछ हद तक का परलोक, क्योंकि बहुत समय बीत गया ना, बहुत परे हो गया, तो परलोक कहा जाता है। परलोक परे हो गया ना। भारत स्वर्ग था, अभी नरक है, तो स्वर्ग अभी परे हो गया ना, इसलिए लोक परलोक, यहाँ भी सुखी, भविष्य 21 जन्म भी सुखी, इसीलिए उसको भी परलोक कहेंगे, माना बहुत दूर ना, परे हो गया। भारत स्वर्ग था, अभी नरक है, तो स्वर्ग अभी परे हो गया ना। फिर ड्रामा अनुसार वाम मार्ग में आते हैं तो स्वर्ग परे हो जाता है। अभी नरक में है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो स्वर्ग में जैसे सुखी होंगे, फिर वो नरक में आएंगे तो स्वर्ग परे हो जाएगा, तो स्वर्ग परे हो जाता है, इसलिए परलोक कहते हैं। अभी तुम कहते हो हम यहाँ आकर नई दुनिया में फिर से अपना राज्य भाग्य करेंगे। हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कई बार कहते हैं ना, वो तो जो
सिपाही होते हैं वो अपने राजा के लिए करते हैं, पर यहाँ तुम अपने लिए पुरुषार्थ करते हो। हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं, जो करेगा सो पाएगा। सब तो नहीं करेंगे, इसलिए सब तो पाएंगे भी नहीं। जो पढ़ेगा लिखेगा वो होगा वैकुंठ का नवाब, अर्थात मालिक बनेगा। और पढ़ेगा नहीं तो क्या गायन है ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, रुलेंगे पिनेंगे, ये सिंधी में कहते हैं, रुलेंगे पिनेंगे। रुलना माना ऐसा ही घूमते रहना, पिनना माना भीख मांगना। तो रुलेंगे पिनेंगे होंगे खराब, सिंधी में कहते हैं। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो क्या मिलेगा, कोई कुछ थोड़ी आपको अच्छी नौकरी भी मिलेगी। तो बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा, सब तो नहीं करेंगे। जो पढ़ेगा लिखेगा वो होगा वैकुंठ का नवाब, अर्थात मालिक बनेंगे। तुम इस सृष्टि को सोने का बनाते हो। अब सोने की बात सुनो, तुम इस सृष्टि को सोने का बनाते हो। कहते हैं ना, द्वारका सोने की थी, फिर समुद्र के नीचे चली गई। कोई बैठी तो नहीं है जो निकलेगी, अब वहाँ बैठी थोड़ी है समुद्र के नीचे जो फिर निकलेगी। भारत स्वर्ग था, देवताएं राज्य करते थे, अभी तो कुछ भी नहीं है। फिर सब कुछ सोने का बनाना पड़ेगा, महल भी बनाने पड़ेंगे, सब बनाना पड़ेगा, कोई नीचे से नहीं निकल आएंगे। कोई बाबा कहते हैं सब कुछ सोने का बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि वहाँ सोने के महल निकालने से निकल आएंगे। सतयुग में सब कुछ बनाने पड़ेंगे। तो नशा होना चाहिए, हम प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं, हम प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। ये प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज है, प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज है। जब मैं पढ़ रही थी तो एक हंसी की बात है, हमारी जो बूढ़ी एक माताएं थी, मैं हैदराबाद में रहती थी, तो वो रोज़ सेंटर पर आती थी। तो जब वापस जाती थी रास्ते में उनसे किसने पूछा तुम लोग कहाँ जाते हो, तो कहा हम प्रिंस प्रिंसेस की कॉलेज में जाते हैं। प्रिंस नहीं बोलना है, प्रिंस प्रिंसेस, प्रिंस प्रिंसेस की कॉलेज में जाते हैं। तो यहाँ तो हमको आके बताती थी, बहन जी हमसे लोग पूछते आप लोग कहाँ जाते हो, तो हम कहते हैं हम प्रिंस प्रिंसेस की कॉलेज में जाते। उनको पता है प्रिंस नहीं प्रिंस, प्रिंस, वो प्रिंस उनको बोलना नहीं आए तो प्रिंस प्रिंसेस की कॉलेज में। तो देखो बाबा कहते हैं ये प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज है, वो है प्रिंस प्रिंसेस के पढ़ने की कॉलेज। जो अभी तो कोई प्रिंस प्रिंसेस है ही नहीं, लेकिन राजाओं के ज़माने में तो बहुत ऐसे कॉलेजेस है जहाँ राजकुमार राजकुमारियाँ पढ़ते थे। तो बाबा कहते हैं वो है प्रिंस प्रिंसेस के पढ़ने की कॉलेज। तुम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हो, वो पास्ट जन्म में दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले प्रिंस बनते हैं। द्वापर कलयुग में वो कॉलेज कितनी अच्छी होगी जहाँ प्रिंस प्रिंसेस पढ़ते होंगे, वो कॉलेज कितनी अच्छी होगी, कितने अच्छे कोच आदि होंगे। टीचर के लिए भी अच्छा कोच होगा, उनके बैठने के लिए भी अच्छा स्थान होगा, टीचर जो राजकुमार राजकुमारियों को पढ़ाएगा। सतयुग त्रेता में तो जो प्रिंस प्रिंसेस होंगे उन्हों का कॉलेज कितना अच्छा होगा, श्री कृष्ण का स्कूल कितना अच्छा होगा। वैसे थोड़ी कोई धरती पर बैठ करके पढ़ता होगा श्री कृष्ण, तो वो तो वैसे तो दिखाते हैं, सांदीपनी उनका गुरु दिखाते हैं। हम उज्जैन गए थे, वहाँ पर उसका दिखाया, वो कैसे स्कूल में जाता था, कैसे पढ़ता था, आदि आदि उनके बड़े स्टैचूज बनाए। तो बाबा कहते ऐसे थोड़ी होगा वो धरती पर बैठ करके पढ़ता होगा, चलो कुछ भी पढ़ता होगा, ड्राइंग या पेंटिंग या चलो संगीत या कुछ भी, पर उनके भी तो अच्छे अच्छे क्या सोफ़ा होंगे, कुछ तो बहुत बढ़िया होगा ना। तो बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में जो प्रिंस प्रिंसेस होंगे उन्हों का कॉलेज कितना अच्छा होगा। कॉलेज में तो जाते होंगे ना, भाषा तो सीखेंगे ना वहाँ देवताएं भी। उस सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज और द्वापुर के विकारी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज देखो, और तुम प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों का कॉलेज देखो, कितना अंतर हो गया।
देखो कितना साधारण है, कहाँ बैठे हैं। हाँ, याद करो वो हिस्ट्री हॉल का दृश्य, जब बाबा ये मुरली चलाते होंगे और कैसे सब बैठे हैं, दरी पर ही केवल बैठे हैं, या कोई फोम भी नहीं, तो भी देखो नीचे इतना प्यार से बाबा के सामने बैठ के मुरली सुनते। तो और तुम प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों का कॉलेज देखो कैसा साधारण है, 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती है। तुम जानते हो वहाँ प्रिंस कैसे जाते हैं कॉलेजेस में, अब और आगे अब कैसे जाते होंगे, हर एक का अपना अपना पुष्पक विमान होगा ना। पुष्पक विमान चलाने के लिए कोई ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद ही बच्चे, वो इतना सब ऑटोमेटिक होगा। वो निकला अपने महल से, सीधा उनका तैयार खड़ा है पुष्पक विमान, और बैठा और गया स्कूल। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो वहाँ प्रिंस कैसे जाते हैं कॉलेजेस में, वहाँ पैदल भी नहीं करना पड़ता, महल से निकले और ये एरोप्लेन उड़ा। वहाँ की कैसी अच्छी कॉलेजेस होगी, कैसे सुंदर बगीचे महल आदि होंगे, वहाँ की हर चीज़ नई, सबसे ऊंच नंबर 1 होती है। पहुँच गए स्वर्ग में, सबसे ऊंच नई है, नंबर 1 होती है सब चीज़ें। 5 तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं। तुम्हारी सेवा कौन करेंगे, वहाँ कौन करते हैं सेवा हमारी, ये 5 तत्व अच्छे से अच्छी चीज तुम्हारे लिए पैदा करेंगे। जब कोई फल आदि अच्छा कहाँ से निकलता है तो वो राजा रानी को सौगात भेजते हैं। वैसे भी बहुत होता था, कहीं पर बहुत अच्छा फल निकला, वो सबसे पहले राजा रानी को भेजते थे। द्वापर कलयुग में भी ऐसा होगा ज़रूर, तो सतयुग त्रेता में क्या नहीं होगा। तो जब कोई फल बहुत अच्छा कहाँ से निकलता है तो वो राजा रानी को सौगात भेजते हैं। यहाँ तो तुम्हारा बाप शिव बाबा है सबसे ऊंच, उनको तुम क्या खिलाएंगे। अब यहाँ आते थे बाबा के बच्चे, यहाँ बहुत एकदम जो लेटेस्ट, जो अभी सीजन का पहला फ्रूट निकला वो बाबा को भेजते थे। अब बाबा कहते थे शिव बाबा तो खाता नहीं है, हाँ तो चलो ब्रह्मा बाबा को भेजेंगे, दादियों को भेजते हैं, मधुबन में भेजते हैं, सेंटरों पर भेजते हैं, बहुत भेजते हैं। तो बाबा कहते हैं या तो तुम्हारा बाप शिव बाबा है सबसे ऊंच, उनको तुम क्या खिलाएंगे। ये कोई भी चीज़ की इच्छा नहीं रखते हैं। शिव बाबा क्या चीज़ की इच्छा रखेगा, ये पहनो, ये खाओ, ये करो। तो तुम बच्चों को भी ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। न शिव बाबा को तो इच्छा है ही नहीं, पर ब्रह्मा बाबा को भी इच्छा नहीं है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। यहाँ ये सब किया, बहुत इच्छाएं रखी, चाहिए 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 किया, तो बाबा कहते यहाँ सब किया तो वहाँ कम हो जाएगा, सतयुग में कम हो जाएगा। अभी तो सारी दुनिया का त्याग करना है, देह सहित सब कुछ त्याग। वैराग्य आता है तो त्याग हो जाता है, वैराग्य अंदर से आता है तो त्याग सहज हो जाता है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को हथेली पर बहिष्ठ देने आया हूँ। तुम जानते हो बाबा हमारा है। अब जब हथेली देखो तो उस समय याद आए बाबा हमको हथेली पर बहिष्ठ देने आए हैं। तुम जानते हो बाबा हमारा है तो ज़रूर उनको याद करना पड़े। जैसे कन्या की सगाई होती है या लगन जुटती है तो कभी नहीं कहेंगी कि हम पति को याद नहीं करती, क्योंकि वो लाइफ का मेल हो जाता है। अब शादी हुई, जैसे लाइफ पार्टनर बन गए ना, आजीवन के लिए साथी है, तो इसलिए तो ऐसे कैसे कहेगी मैं उनको याद नहीं कर सकती हूँ या नहीं करती हूँ, वो लाइफ का मेल हो जाता है। वैसे ही बाप और बच्चों का मेल होता है, आत्मा और परमात्मा का यह मेल है, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति आ जाती है।
फिर तुमसे ये भूल फिर तुमसे ये भूल क्यों जाता है कि बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने हैं, क्यों भूल जाता है? अब इसमें है सारा बुद्धि का काम, कोई स्थूल चीज तो नहीं है ना, बुद्धि का काम है याद करना। ज़ुबान से भी कुछ बोलना नहीं होता है और निश्चय करना है, अंदर में निश्चय चाहिए, कोई मुख से बोलने की बात नहीं है। हम जानते हैं पवित्र रहे पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे, इसमें समझने की बात है, बोलने की बात नहीं है। अंदर में समझना है, बोलने की बात नहीं है। हम बाबा के बने हैं, शिव बाबा पतितों को पावन बनाने वाला है। कहते हैं मुझे याद करते रहो, इसका अर्थ ही है, हाँ, इसका अर्थ ही है मन मना भव। मन मना भव माना ही मुझे याद करते रहो। उन्होंने फिर कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, पतित पावन तो एक ही है, सर्व का सद्गति दाता एक है, तो एक को ही याद करना है। कहते हैं मुझ एक बाप को भूलने के कारण कितनों को याद करते रहते हो। एक बाबा भूला है और देखो कितनों को याद करते रहते हो। अभी तो मुझे याद करो तो विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। विक्रमाजीत राजा और विक्रमी राजा का फर्क भी बताया है ना। सतयुग त्रेता में है विक्रमाजीत राजा और द्वापर कलयुग में है विक्रमी, विक्रम करने वाले राजा। तो और विक्रमी इसीलिए विक्रमादित्य हो, परंतु है तो विक्रम से ये शब्द आया। और विक्रमी राजा का फर्क तो बताया है ना। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, नीचे आना ही है। वैश्य वंश फिर शूद्र वंश, वैश्य वंशी बनना माना वाम मार्ग में आना। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सारी बुद्धि में है, इस पर कहानियाँ भी बहुत है। वहाँ मोह की भी बात नहीं रहती है, मोह जीत की कहानी है, तो ये सत्युग की कहानी है। वहाँ पर बाबा कहते हैं मोह की तो बात ही नहीं रहती है। बच्चे आदि बहुत मौज में रहते हैं, ऑटोमेटिक अच्छी रीति पलते हैं, मोह के वश कोई भी नहीं है वहाँ। यहाँ तो माँ मोह के वश बच्चों को पालती है ना, थोड़ा सा अगर कुछ हुआ इतनी दुखी हो जाती है, बच्चे से तो ज़्यादा माँ दुखी हो जाती है, मोह बहुत है बच्चे में। तो वहाँ तो बाबा कहते ऑटोमेटिक अच्छी रीति पलते हैं। दास दासियाँ तो आगे रहती ही है। तो अपनी तकदीर को देखो कि हम ऐसी कॉलेज में बैठे हैं, कौन सी कॉलेज में बैठे हैं, जहाँ से हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, ऐसी कॉलेज में बैठे हैं। फर्क तो जानते हो ना, वो कलयुगी प्रिंस प्रिंसेस और वो सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस, वो महाराजा महारानी, वो राजा रानी। द्वापर कलयुग में महाराजा तो कोई नहीं था, महाराजा का लक़ब मिलता था। बहुत धनवान व्यक्ति उनको महाराजा का लक़ब मिलता था, पैसा देता था वो अंग्रेज़ सरकार को, तो महाराजा का उनको लक़ब मिल जाता था। वो महाराजा महारानी, वो राजा रानी। बहुतों के नाम भी है लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण। फिर उन लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं? अब खुद का भी नाम लक्ष्मी नारायण होगा, कलयुगी दुनिया में भी कईयों के नाम लक्ष्मी नारायण होते हैं, परंतु फिर भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जा कर के वो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। अभी तुम्हारा ही नाम लक्ष्मी नारायण है, तो फिर उस लक्ष्मी नारायण की क्यों पूजा करते हो? तो बाबा कहते हैं उन लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण की पूजा फिर क्यों करते हो? नाम तो एक ही है ना, जिसकी पूजा करते हो उनका भी वही नाम है और तुम्हारा भी वही नाम है। नाम तो एक ही है ना। हाँ, अंतर है। क्या अंतर है? नाम भले वही रख लिया, लेकिन क्या अंतर है? वो तो स्वर्ग के मालिक थे, वो लक्ष्मी नारायण। अभी तुम जानते हो कि ये नॉलेज शास्त्रों में नहीं है। अभी तुम समझ गए हो यज्ञ तप दान पुण्य आदि में कोई सार नहीं है,
यज्ञ तप दान पुण्य आदि में कोई सार नहीं है। ड्रामा अनुसार दुनिया को पुराना होना ही है। कितना भी करो, कितना भी किया द्वापर युग से, लेकिन दुनिया को पुराना होना ही है। मनुष्य मात्र को तमो प्रधान बनना ही है। हर बात में तमो प्रधान, क्रोध लोभ भी सब में तमो प्रधान। विकार भी अभी इतने तमो प्रधान हो गए। विकार भी सतो रजो तमो की स्टेजेस में थे ना। द्वापर में तो विकार भले आए पर इतने तो तमो प्रधान नहीं थे ना विकार। अभी तो वो भी विकार भी तमो प्रधान हो गए। हर बात में तमो प्रधान, क्रोध लोभ सब में तमो प्रधान। हमारे टुकड़े पर इनका दखल क्यों? हमारे टुकड़े पर ये क्यों आया? मारो गोली। बाबा कहते ऐसे बस मार डालेंगे, हमारे टुकड़े में ये क्यों आया? मारो गोली। कितनी मारा मारी करते हैं, आपस में कितना लड़ते हैं, एक दो का खून करने में भी देरी नहीं करते हैं। बच्चा समझता कहाँ ये मेरा बाप मरे तो उनका वर्षा मिले। ये बाप ऐसे जिंदा है तो नहीं दे रहा है, ये मर जाए तब मिलेगा। ऐसे कलयुगी बच्चे हैं ना। बच्चा समझता कहाँ बाप मरे और वर्षा मिले। ऐसी तमो प्रधान दुनिया का अब विनाश होना ही है। फिर सतो प्रधान दुनिया आएगी। खुशी है ना। ये तमो प्रधान दुनिया का विनाश होना ही है। सतयुगी सतो प्रधान दुनिया आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब हिसाब किताब समाप्त कर पास विद ऑनर हो, इज्जत से जाना है। सब हिसाब किताब समाप्त कर पास विद ऑनर हो, इज्जत से जाना है। इसलिए कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी चुकतू करना है। कर्म भोग खुशी खुशी चुकतू करना है। दूसरा, सदा इसी नशे में रहना है कि हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। सब होवनहार राजकुमार राजकुमारियां बैठे हैं। तो बाबा कहते ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। वरदान, अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो अचल स्थिति वाले हैं उनके अंदर यही शुभ भावना शुभ कामना उत्पन्न होती है कि ये भी अचल हो जाए। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होता है, वो चाहते कि सब अचल हो जाए मेरे जैसे। तो क्या विशेष गुण होता है? रहम दिल, सबके प्रति रहम। हर आत्मा के प्रति सदा दातापन की भावना होगी जो अचल स्थिति में होगा। उनका विशेष टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी। उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या ग्लानि के भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। अब ये भी अपनी चेकिंग है कि अगर हमारे अंदर किसी भी आत्मा के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या ग्लानि का भाव है, इसका मतलब हमारी स्थिति अपनी भी हलचल में है, हमारी भी स्थिति अचल नहीं है। सदा ही कल्याण का भाव होगा,
अगर कल्याण का भाव नहीं है तो भी अचल स्थिति नहीं है। तो अचल स्थिति मेरी कहाँ तक है, इन बातों से परख सकते हैं। स्लोगन, शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। अब दूसरे को क्रोध आ रहा है तो हम कैसे उसका क्रोध बुझाएंगे? शांति की शक्ति से। शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मधुबन निवासी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है कि सभी मधुबन निवासी भाई बहनें और ग्लोबल हॉस्पिटल के समर्पित भाई बहनें 11:30 बजे मेडिटेशन हॉल में बैठेंगे और सोमनाथ की रमीला बहन, वेरावल सेंटर पर रमीला बहन थी जिन्होंने पिछले साल अपना देह त्याग किया, कोरोना में ही उनका देह त्याग हुआ। तो रमीला बहन की स्मृति में विशेष स्मृति के निमित्त सौगात मिलेगी। तो खास उनके वहाँ से आ रहे हैं जो मधुबन निवासियों को विशेष सौगात देंगे। सोमनाथ वेरावल की रमीला बहन के निमित्त। वेरावल गए हैं, राजकोट वाले वेरावल गए हैं, सबने देखा है सोमनाथ, वो अपना बाबा का सेंटर देखा है? सबने देखा है? जिन्होंने देखा है हाथ उठाओ। हमारी ये रमीला बहन बहुत प्यार से सेवा की थी। मुझे याद है उद्घाटन पर हम गए थे, इतना सुंदर शिवलिंग बनाया, शिवलिंग के अंदर पूरा वो बाकायदे म्यूज़ियम जैसा बनाया, 3 लोक बनाए हैं उसके अंदर ही अंदर। और उसके अंदर जो कमेंट्री है वो भी हमने रिकॉर्ड की है, हमारी आवाज़ है वहाँ, बहुत अच्छा है। तो सभी आएंगे मधुबन वाले। और दूसरी बात है कि आप सब जानते ना हमारी वीनू बहन तो मधुबन में ही रहते हैं, नीचे भी रहते हैं। उनकी लौकिक में छोटी बहन थी प्रेम लता बहन। ये पूरा ही परिवार एक साथ ही समर्पित हुआ 1952 में, बता रही थी कल वीनू बहन। तो इनकी बहन, इनकी माँ और ये दोनों छोटे छोटे थे और जैसे बाबा के पास समर्पित हो गए। तो समर्पित हो गए तो प्रेमलता जो इनकी छोटी बहन है और इनकी माँ, वो अम्बाला में रहते थे। विशेष दीदी ने उनको वहाँ रखा। तो अभी कल परसों उन्होंने अपना देह त्याग किया और कल उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो हमारी वीनू बहन ने खास कहा कि उनके लिए निमित्त हम सब योग करेंगे। पूरी समर्पित थी, मधुबन से ही उनको कपड़े जाते थे बिल्कुल। और इतनी त्याग मूर्त थी जो बात मत पूछो, कितने सालों से कपड़े नहीं लिए थे। मुन्नी बहन रोज कहे वीनू बहन को, वीनू उनके लिए कपड़े भेजो, नहीं उसको चाहिए ही नहीं। तो इतनी त्याग मूर्त थी, पर बीमार थी कुछ समय से तो शरीर छोड़ा। अभी हम उनकी उस आत्मा को शांति का दान देंगे, योगदान देंगे। प्रेमलता उनका नाम था। चलिए, ओम शांति। और वे सारे